हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा अमाइंस। आज एक अपनी नेमिंग रिएक्शन है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसके द्वारा कैसे हम अमाइंस बना सकते हैं। क्लियर है? तो देखो, इसके अगर नाम की बात की जाए तो गैब्रियल तो भाई साइंटिस्ट का नाम होगा। क्लियर है? और जो थैलेमाइड है ये होगा अपना सबस्ट्रेट। जो इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट अपना जो बनेगा वो कौन बनेगा? थैलेमाइड। और ये अपनी क्या है? रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन के दो तीन मेन पॉइंट है, वो देखने से पहले हम ये रिएक्शन देखते हैं कि इस रिएक्शन में क्या सबस्ट्रेट है, कौन कौन से रिएजेंट किस किस कंडीशन का यूज करके हम क्या बना सकते हैं? अमाइंस बना सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें सबस्ट्रेट के रूप में क्या लेना है? थैलेमाइड। थैलेमाइड क्या होता है? देखो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। लेते हैं बेंजीन, इसके ऊपर हम ग्रुप लगाते हैं सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ भी सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ हम अटैच कर देते हैं एन एच दोनों साइड से। क्लियर है? ये अपना क्या है? थैलेमाइड है। क्या अपना ये? थैलेमाइड। अब ये जो सबस्ट्रेट है इसके ऊपर हम कुछ ना कुछ कंडीशन देते हैं, और वो कंडीशन क्या होती है? ये जो रिएक्शन है ये होती है अपनी मतलब अल्कोहलिक कंडीशन में। किस कंडीशन में? अल्कोहलिक कंडीशन में। तो हम यहाँ पर लेते हैं या तो NaOH यूज कर सकते हैं, या फिर हम KOH, दोनों में से कोई सा यूज कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट। सेकंड हम इसमें यूज करते हैं एल्काइल हैलाइड। क्या यूज करते हैं हम? एल्काइल हैलाइड। हमने लिख लिया RX, ये अपना क्या है? एल्काइल हैलाइड है। ठीक है। थर्ड हम इसमें यूज करते हैं वाटर। क्या यूज करेंगे हम इसमें? वाटर भी साथ में ले सकते हैं। क्लियर है? अब ये सारे रिएजेंट, ये सारी कंडीशन अप्लाई की जाएगी किस पे? थैलेमाइड पे। और हमें प्रोडक्ट में आउटपुट में क्या मिलता है यहाँ से? RnH2। क्या मिलता है यहाँ से? RnH2। और साथ में ये थैलेमाइड है इसका हमें क्या मिलता है? सोल्ट मिलता है। क्या मिलता है? इसका हमें सोल्ट मिलता है। साइड प्रोडक्ट के रूप में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, नहीं तो इसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं। जैसे ये वाला सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे अपना आ जाएगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव। यहाँ पर भी सी डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अगर सोडियम लेंगे हम तो सोडियम पॉजिटिव बन जाएगा, और अगर पोटेशियम लेंगे तो क्या बन जाएगा? पोटासियम पॉजिटिव लग जाएगा। तो ये हमें यहाँ पर क्या मिला? अमाइंस मिला। और साइड प्रोडक्ट क्या मिला? थैलेमाइड का क्या बन जाता है? सोल्ट बन जाता है। अब देखिए, अब बात आती है इसके इस रिएक्शन जो है ये है अपनी केमिकल रिएक्शन। कौन सी? इस रिएक्शन को क्या नाम दिया गया? गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये तो साइंटिस्ट का नाम है थैलेमाइड। ये है अपना क्या? थैलेमाइड। और ये क्या? अपनी केमिकल रिएक्शन। थैलेमाइड पर हमने क्या यूज किया? एक्वा मतलब अल्कोहलिक कंडीशन में एल्काइल हैलाइड के साथ हमने क्या करवाई? रिएक्शन करवाई। वाटर दिया, हमारे क्या बन गया? अमाइन बन गया। और साथ में क्या निकल गया भाई? थैलेमाइड का सोल्ट निकल गया। क्लियर है? अब ये है रिएक्शन। अब बात करते हैं इसके मेन पॉइंट की। क्लियर? तो देखो, सबसे मेन पॉइंट क्या आता है कि अमाइंस जो है ना, इस रिएक्शन की कंडीशन ये है कि इसमें जो हमें अमाइंस मिलता है ना, अगर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ अगर हम लिखे तो यहाँ कौन सा अमाइन हमें मिलता है एज ए प्रोडक्ट? तो वो हमें हमेशा मिलेगा 1 डिग्री अमाइन। कितने डिग्री मिलेगा? 1 डिग्री। ठीक है। अब 1 डिग्री ये नहीं है कि देखो दो टाइप के हो गए, एल्काइल अमाइन या अराइल अमाइन, कि ये एल्काइल ग्रुप है या अराइल ग्रुप है। तो एक बात ध्यान रखना, इसकी दो कंडीशन यही होती है कि 1 डिग्री अमाइन तो मिलता ही है, साथ में हमें ये अराइल अमाइन कभी नहीं मिलता। ये मिलता है हमें प्राइमरी एल्काइल अमाइन। कौन सा? प्राइमरी एल्काइल अमाइन हमेशा इसमें आउटपुट हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। अब बात ये आती है कि मैम इसमें अराइल अमाइन क्यों नहीं मिलता? ठीक है, तो हमारा ये बेंजीन क्यों नहीं हो सकता? ये अराइल अमाइन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो, ये आगे हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। ये जो एल्काइल अमाइन है ना,
एल्काइल हैलाइड, ये यहाँ पे अराइल हैलाइड कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे अराइल होगा तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, अराइल, लेकिन ये हमेशा एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं हम, बेंजीन कभी नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में हम देखेंगे ये रिएक्शन किसको फॉलो करती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को। किसको फॉलो करती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को ही क्या करती है भाई, फॉलो करती है। और जो अपने एल्काइल हैलाइड होते हैं ये क्या देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं, बट अराइल अराइल एल्काइल हैलाइड जो है, सॉरी अराइल हैलाइड जो है डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि देखो कोई भी एल्काइल ग्रुप है वहां से हम क्या रिमूव कर सकते हैं, हैलाइड रिमूव करके कोई और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ सकता है। लेकिन अगर हम इस केस में अगर बेंजीन लगाएंगे, अराइल एल्काइल बनाएंगे, यहाँ पे हमें कोई भी हेलोजन लगा दिया मान लो, ठीक है, तो इसको रिमूव करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। ये अपना क्या नहीं होता, यहाँ पे बेंजीन पार्ट नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसमें पार्ट मैकेनिज्म में हम देखें इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना बड़ा ही डिफिकल्ट काम हो जाता है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो अपना अराइल हैलाइड है, अराइल हैलाइड डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर बेंजीन, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड जो होगी ना वो सारे क्या शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। लेकिन अगर बेंजीन आ जाएगा, अराइल पार्ट आ जाएगा, वो कभी भी क्या शो नहीं करता, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते। क्यों, क्योंकि यहाँ से इस हैलाइड वाले पार्ट को निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। क्लियर है, तो ये दो कंडीशन है इसकी कि गैब्रियल पैथेलामाइड रिएक्शन की ये कह सकते हो स्पेशलिटी क्या है कि ये हमें 1 डिग्री अमाइन बना के देते हैं। दूसरी बात 1 डिग्री अमाइन तो है, लेकिन कौन सा है, एल्काइल अमाइन है, ना कि अराइल अमाइन। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि 1 डिग्री एल्काइल अमाइन हमें यहाँ से मिलेगा, कभी नहीं क्या मिलेगा हमें यहाँ से अराइल अमाइन कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये है अपनी क्या, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। दोबारा सुनते हैं, थैलेमाइड क्या होता है, इसमें सबस्ट्रेट होता है, क्या होता है, बेंजीन सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, दोनों साइड किससे कनेक्ट होते हैं, NH से। ये स्ट्रक्चर अपना किसका होता है, थैलेमाइड का। इसमें हम इथेनॉलिक कंडीशन लेते हैं, एल्कोहलिक कंडीशन लेते हैं, NaOH KOH के साथ दोनों में से कोई सा भी हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ हम इसकी क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। दूसरा हम इसमें क्या देते हैं, एल्काइल हैलाइड देते हैं, अराइल हैलाइड नहीं देंगे हम। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता। तो यहाँ आएगा अपना एल्काइल हैलाइड और हम क्या रखेंगे, वाटर। इस कंडीशन पे हमें क्या मिलता है, इसमें 1 डिग्री एल्काइल अमाइन मिलेगा, अराइल अमाइन नहीं मिलेगा, और साथ में इसका थैलेमाइड का क्या मिलता है, हमें सोल्ट मिलता है। तो ये अपनी कौन सी रिएक्शन है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। क्लियर है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो देखो इसका मैकेनिज्म, हम सबसे पहले इसमें क्या लेंगे, थैलेमाइड लेंगे। क्या लेंगे, थैलेमाइड। तो देखो हमने बनाया थैलेमाइड, सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड O NH, ठीक है, थैलेमाइड। थैलेमाइड एज ए सबस्ट्रेट लिया। क्लियर है। अब देखो इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, NaOH या KOH कोई सा भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा, KOH हम यूज करेंगे एज ए बेस। ये किसकी तरह वर्क करेगा, एज ए बेस। और बेस को क्या चाहिए, कहीं ना कहीं से प्रोटोन चाहिए। क्या चाहिए, प्रोटोन चाहिए। तो ये इसके ऊपर तो हो गया डेल पॉजिटिव, और इस पर डेल नेगेटिव चार्ज है। और ये देखो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी साइड शिफ्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन की साइड, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये यहाँ पर हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एज ए बेस वर्क करेगा, ना कि न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करेगा, बेस की तरह वर्क कर रहा है, तो इसको क्या चाहिए, प्रोटोन चाहिए। और प्रोटोन इसको कहाँ से मिल जाएगा, इस थैलेमाइड से क्या मिल जाएगा, इसको प्रोटॉन मिल जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव, तो हम यहीं लिख देते हैं -H2O इसमें हो जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पर नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा तो पोटासियम पर क्या है, पॉजिटिव, नाइट्रोजन के साथ में क्या जाके लग जाएगा, पोटासियम। इतना क्लियर है। तो देखो आगे क्या बना अपना, ध्यान से समझते हुए चलना है भाई इसके मैकेनिज्म को। सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ आया अपना नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज है अपना, यहाँ पर पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, और यहाँ पर इसके साथ में क्या लग चुका है, के ग्रुप लग चुका है, और इस पर कैसा था अपना, पॉजिटिव था। ठीक है, ये लग गया। अब देखो ये इसको हटा दो भाई, ये लग चुका है तो अपना इसको हम क्या हटा देते हैं। अब सेकंड, फर्स्ट कंडीशन तो ये आ गई, ये बन गया अपने पास। अब क्या आएगा, आर एक्स ग्रुप आएगा, एल्काइल हैलाइड आएगा। क्या आएगा, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, यहाँ पर होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो आर ग्रुप है, अब ये देखो ये यहाँ पर आ चुका है अपना नेगेटिव, ध्यान से देखना इसको, इसके ऊपर आ चुका है पार्शियल नेगेटिव, और के पर क्या है, पॉजिटिव है। अब ये जो है ना, ये जो सबस्ट्रेट बनाना, ये वर्क करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। किसकी तरह वर्क करेगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है तो इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। और इसकी ये क्या है, एक्स हेलोजन है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब ये हेलोजन है तो इस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आएगा, पार्सली पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, आर को अपनी साइड ले लेगा, और ये के पॉजिटिव, एक्स के साथ के एक्स क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो देखो क्या बना, बना क्या अपने से, इस एरो को थोड़ा ये यहाँ से यहाँ बना रहे हैं भाई, तो यहाँ पर बना अपना सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आ चुका है नाइट्रोजन, और ये न्यूक्लियोफाइल था नाइट्रोजन तो क्या लेगा, पॉजिटिव, इसको क्या मिल चुका है, यहाँ पर अपना आर ग्रुप मिल चुका है। साइड में माइनस के एक्स क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखो कहीं ना कहीं अपना देखो हमें क्या बनाना है, अमाइन बनाना है, RnH2 बनाना है। तो NR तो RN तो आ गया, अब हमें क्या चाहिए, 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को और देने हैं। अब आप एक बार KOH काम कर चुका है, अब दोबारा क्या आएगा, KOH आएगा। क्या आएगा दोबारा, KOH आएगा। यहाँ पर तो ये काम कर रहा था, एज ए बेस काम कर रहा था, लेकिन अब ये किसकी तरह काम करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल है तो इसको कहीं ना कहीं क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर तो क्या है अपना, KOH के साथ तो क्या है, नेगेटिव, और के पर क्या है, पॉजिटिव है। तो ये OH किसकी तरह काम करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल, इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। अब देखो यहाँ पर बारी बारी दोनों पर एक बार तो देखो, इस साइड कार्बन के इस साइड भी नेगेटिव एलिमेंट है, इस साइड भी क्या है, नेगेटिव एलिमेंट है। तो कहीं ना कहीं कार्बन पर पार्सली पॉजिटिव है, इस कार्बन पर भी क्या प्रेजेंट है, पार्सली पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो अब KOH जो यूनिट है, अब ये दो बार आएगी, एक बार तो इस कार्बन पे OH अटैक करेगा, एक बार किस कार्बन पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर OH क्या करेगा, अटैक करेगा। तो मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ, एक कार्बन पर सिमिलर किस पर हो जाएगा वर्क, नंबर दूसरे कार्बन पर। तो देखो ये KOH गया, इसने किस पर अटैक किया, इस कार्बन पे क्या किया, अटैक किया। तो ये बॉन्ड कहाँ आया, ऑक्सीजन के पास आया। वापिस ऑक्सीजन क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा ना ऑक्सीजन, वापिस ये ऑक्सीजन इसके पास जाएगा, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, देखो दोबारा समझो, कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, अपने OH को किस पर अटैक करना है, पॉजिटिव पर अटैक करना है, क्योंकि अब ये किसके तरह वर्क कर रहा है, जे न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव है, वो किसके पास जाना पसंद करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के पास, पॉजिटिव के पास जाना वो पसंद करेगा। तो ये किस पर अटैक करेगा, पॉजिटिव पर। डबल बॉन्ड O है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आएंगे, ऑक्सीजन पर नेगेटिव क्या नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो वापस ये ऑक्सीजन इस यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, बैक बॉन्डिंग कर देगा, और यहाँ से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। समझ में आया इतना। देखो
बना क्या वो लिखते हैं हम। बेंजीन अपना क्या है, एज इट इज है। यहाँ पर क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ है, नाइट्रोजन है। अब देखो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आया, यहाँ पर नेगेटिव आया, और ये यहाँ पर क्या है, आर ग्रुप है, नाइट्रोजन के साथ में आर ग्रुप लगा हुआ है। ये सी डबल बॉन्ड ओ है, और इसके साथ में क्या लग चुका है, ओ एच लग चुका है। तो ये इस ओ एच ने किस पर अटैक किया था, इस कार्बन पर अटैक किया था। क्लियर है। अब नाइट्रोजन पर क्या है, नेगेटिव, जो कि स्टेबल नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन ट्रांसफर। अब ये जो एच है, एच पॉजिटिव के रूप में क्या आ जाएगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। और ओ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो ओ के पास ही है, एच पॉजिटिव गया है उसके पास। तो देखो क्या बनेगा, देखो सी डबल बॉन्ड ओ, एन, एन के पास ये क्या जा चुका है, हाइड्रोजन, तो एन एच, और ये क्या आ गया, आर। ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ पर नेगेटिव, ओ पर नेगेटिव है तो ये क्या है अपना, के पॉजिटिव। यहाँ पर क्या लग जाएगा, के पॉजिटिव। बताओ इतना समझ में आया। देखो इतना एक बार दोबारा देख लो, कंप्लीट इस स्लाइड पे नहीं आया, फिर अगली स्लाइड यूज करेंगे। क्या लेके चले थे हम, थैलेमाइड लेके चले थे। हमने फिर इसमें क्या यूज किया, क्या हमने इसमें डाला भाई, के ओ एच डाला। ठीक है। के ओ एच किसके तरह काम करेगा, एज ए बेस, और बेस को क्या चाहिए, बेस अब्स्ट्रैक्ट करता है, लेता है क्या, प्रोटॉन। तो ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ से क्या है, इस पर हाइड्रोजन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ओ एच को क्या चाहिए था, हाइड्रोजन, एच टू ओ क्या हो गया बाहर, और नाइट्रोजन के एन पर आ गया नेगेटिव, इसके साथ कौन अटैच हो गया, के पॉजिटिव कर दिया हमने। अब ये जो सबस्ट्रेट बचा ना, अब ये वर्क करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल को क्या, कहाँ अटैक करना होता है, इलेक्ट्रोफाइल पर, जहाँ पॉजिटिव है। तो हमने इसमें डाला क्या, एल्काइल हैलाइड डाला। एल्काइल हैलाइड में एक्स पर तो क्या है, नेगेटिव है, और एल्काइल पर क्या प्रेजेंट है, पार्सली पॉजिटिव चार्ज है। तो ये नाइट्रोजन का नेगेटिव किसको पर जाएगा भाई, पॉजिटिव के पास, एल्काइल के पास, और ये की एक्स क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब वापस दूसरी यूनिट किसकी आएगी, के ओ एच की आ गया, एन ए ओ एच यूज करेंगे तो एन ओ एच की आएगी, के ओ एच की। अब यहाँ पर ये जो ओ एच है ना, अब ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। इसको फिर क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ है, कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, कार्बन के दोनों साइड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो कार्बन पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है दोनों कार्बन पर। तो हम एक एक बार यूज करेंगे। एक बार हमने के ओ एच यूनिट डाली तो इस कार्बन पर अटैक हुआ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिए वापस बैक बॉन्डिंग की, और नाइट्रोजन कार्बन को बॉन्ड क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया आपने, ये कर दिया। नाइट्रोजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके गया इस पर, इसलिए क्या आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव आ गया। ठीक है। अब नाइट्रोजन पर नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नेगेटिव चार्ज, स्टेबल नहीं है, इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ से ये एच पॉजिटिव कहाँ जाएगा, यहाँ गया। तो नाइट्रोजन के पास क्या लग गया, एच लग गया। ऑक्सीजन पर क्या आया, नहीं, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है, नेगेटिव। तो यहाँ पर ये क्या था, के पॉजिटिव, ये किसके साथ लग गया भाई, अपना ऑक्सीजन के साथ लग गया। इतना आया समझ में। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखो अपना क्या बना है, ये उठा के हम नेक्स्ट स्लाइड पे बनाएंगे। उसके बाद दूसरी के ओ एच यूनिट आएगी, वो फिर इस पॉजिटिव पर अटैक करेगी, फिर इसका ये बाहर हो जाएगा, और ओ नेगेटिव के एच पॉजिटिव बन जाएगा। देखो नेक्स्ट अपना क्या बना, वहीं से लास्ट उठा रहे हैं, अपना क्या बन चुका है अभी तक, सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव के पॉजिटिव, है ना। और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ हम बना चुके हैं, एन एच आर, लास्ट हमारा ये था, हम ये बना चुके हैं। ठीक है। अब अपनी सेकेंड यूनिट के ओ एच फिर आएगी। अब ये फिर वापस से एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगी। तो इसके ऊपर दो सेम काम हमने इस कार्बन पर किया था ना, वही सेम काम अब इस कार्बन पर करना है। तो ये है डेल पॉजिटिव, ये ओ एच पर क्या है, डेल नेगेटिव। ठीक है। और ये क्या है, डेल पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है, के ओ एच वाला पार्ट है, वो कहाँ अटैक करेगा, इस पॉजिटिव के पास।
ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव गया तो स्टेबल नहीं है, ये वापस क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग कर देगा और ये KOH क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा बाहर, वापस से हमने कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो देखो क्या बना, ये बेंजीन, यहाँ पर अपना क्या आ चुका है, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, पोटासियम पर पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ क्या लग चुका है, OH, क्या लग चुका है, OH, है ना, ये लग चुका है। OH को हम ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन हमने फिर हटाना है। OH यहाँ पर लग चुका है। साइड में साइड प्रोडक्ट यहाँ पर मैं प्लस करके लिख रही हूँ, क्या बन गया देखो, R और यहाँ पर NH, और नाइट्रोजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके गया तो क्या बन गया, नेगेटिव। अब वापस देखो क्या है, नाइट्रोजन पर नेगेटिव है जो कि स्टेबल नहीं है, तो इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए कहीं ना कहीं से, H पॉजिटिव। देखो अपना बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना, हमारा टारगेट क्या था, RNH2 बनाने था, हम क्या बना चुके हैं, RNH बना चुके हैं, एक हाइड्रोजन की और रिक्वायरमेंट बची है बस, फिर अपना टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से इसको वापस एक हाइड्रोजन और चाहिए, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस साइड, यहाँ से H पॉजिटिव किसके पास जाएगा, यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो ये क्या बना, पहले इसको लिख लेते हैं हम, RNH तो है ही, और एक हाइड्रोजन और आ गया तो क्या बन गया, RNH2 प्लस में अपना साइड प्रोडक्ट क्या गया, बेंजीन, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव K पॉजिटिव, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O नेगेटिव K पॉजिटिव। देखो K पॉजिटिव क्यों, क्योंकि KOH था, यहाँ पे नेगेटिव है आएगा, O पर नेगेटिव, तो यहाँ से K पॉजिटिव इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये है अपनी रिएक्शन, ये कितने डिग्री अमाइन बना दिया हमने, 1 डिग्री एल्काइल अमाइन बनाया, ना कि अपना अराइल अमाइन। ये था इस रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म, ठीक है। ये अपना इसका साल्ट, थैलेमाइड का साल्ट क्या बनता है, साइड में बन जाता है, और यहाँ पर क्या बन जाता है, 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। ये था इसका मैकेनिज्म। देखो हमने क्या पढ़ा आज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा है कि कौन सा, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, थैलेमाइड यूज करते हैं, उसके ऊपर KOH या NaOH का सॉल्यूशन डालते हैं। सेकंड कंडीशन हम क्या यूज करते हैं, अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं, और वाटर यूज करेंगे तो क्या बनेगा, हमें 1 डिग्री अमाइन मिल जाता है। साइड में साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा इसका, थैलेमाइड का क्या निकलता है, सोल्ट निकलता है। दो मेन पॉइंट याद रखने, कौन कौन से, इस नेमिंग रिएक्शन से हमें, ये कौन सी रिएक्शन है, किसको फॉलो करती है, ऑप्शन आ जाएंगे कंपटीशन में 4 की, एडिशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो, तो किसको फॉलो करती है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करती है, इस मैकेनिज्म को। दूसरा मेन पॉइंट क्या आता है, ये 1 डिग्री अमाइन ही बनाती है। सेकंड, 1 डिग्री एल्काइल अमाइन ही बनाएगी, ना कि अराइल अमाइन, ठीक है। तो ये कुछ क्या है इसके मेन पॉइंट हैं। और आज हमने जो पीछे पीछे के हम चार क्लासेस, और ये आज ही क्लासेस, तो हमने 5 या 6 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़ लिए हैं। कल आगे हम क्या डिस्कस करेंगे, इसकी केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस, ठीक है। थैंक यू।